तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से इसके जो 2 या 3 पार्ट दिए हुए हैं उसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल यहाँ पर पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, यानी डीलर ने 30% डिस्काउंट के साथ होलसेलर से किसी आर्टिकल्स को खरीदा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द मार्केट प्राइस बीइंग ₹6,000, यानी जो मार्केट प्राइस है आर्टिकल्स का वो 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 रुपीज। द डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी डीलर ने इसी आर्टिकल्स को जो 6,000 रुपीज का आर्टिकल था 10% डिस्काउंट के साथ कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ द सेल आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, और जो सामान है उसका जो लेना देना यानी सेलिंग परचेसिंग जो हो रहा है वो सेम स्टेट में हो रहा है। ठीक है, सेम स्टेट में होता है तो उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, और उस पर जो जीएसटी लगा वो 5% का जीएसटी लगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल दिया है कि पहला जो दिया है कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल्स, यानी कितना अमाउंट है जिसको कंज्यूमर ने पेड किया है आर्टिकल्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मार्केट प्राइस कितना था आर्टिकल्स का। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 6,000 रुपीज का। ठीक है, अब डीलर को वो कितने में पड़ा, डीलर ने जो उसको खरीदा है, डीलर बाई इट एट 30% डिस्काउंट। ठीक है, तो डीलर को 30% डिस्काउंट के साथ कितना पड़ा, 6,000 रुपीज का सामान था, आर्टिकल था। ठीक है, 30% इसका कितना हो जाएगा, 30 से 30 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इसको फ्रैक्शन बदल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, यानी 6 3 जा 1800। ठीक है, यहाँ पर 1,800 रुपीज का क्या हुआ, उसको कम पड़ा। ठीक है, 30% डिस्काउंट जो हुआ उसमें उसको 1,800 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, तो डीलर ये कितने में पाया, तो डीलर बाई इट, तो डीलर इसको कितने में खरीदेगा, 6,000 रुपीज का सामान था। ठीक है, 1,800 रुपए का उसको कम पड़ा, डिस्काउंट हुआ 1,800 रुपए का, यानी उसको कितना पड़ा, 4,200 रुपए का, 4,200 रुपीज का आर्टिकल्स पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे क्या कह रहा है कि द डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, अब डीलर ने यहाँ पर देखिए, डीलर ने इसी सामान को यानी जो 6,000 रुपए का आर्टिकल्स है उसको 10% डिस्काउंट के साथ कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका जैसे मान लेते हैं ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट यहाँ पर इसको डैश पॉइंट बनाकर दूसरा पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि द डीलर सेल, डीलर ने कितने में सेल किया, द डीलर सेल ठीक है इट टू द कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल कितने का था, 6,000 रुपीज का आर्टिकल था, इसको 10% के डिस्काउंट के साथ बेच दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को यहां पर कट गया तो 6 बन जाए 6। ठीक है, यानी इतना। अब देखिए, तो कंज्यूमर को कितना पड़ा, कंज्यूमर को जो पड़ा रेट वो कितना पड़ा, तो यहां पर लिख लेते हैं कि डीलर सेल इट, तो डीलर ने इसको कितने में बेचा, देखिए 6,000 रुपीज का सामान था। ठीक है, और 600 रुपीज का डिस्काउंट हुआ उसको, तो 5,400 रुपीज का पड़ा। ठीक है, यानी जो कंज्यूमर है वो 5,400 रुपए का उसको पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि अब यहां पर देखिए सब हो गया। ठीक, अब यहां पर चलिए पहला सवाल यहां पर जो कह रहा है, अब यहां पर आया हमारा पहला सवाल। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो यहां पर आया, देखिए
क्या कह रहा है कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल्स, कंज्यूमर ने उस आर्टिकल्स के लिए कितना अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अमाउंट कितना है, तो द अमाउंट पेड, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है 5400 रुपीज का, तो डिस्काउंट के साथ 10% डिस्काउंट के साथ उसको पड़ा। ठीक है, अब इसी पर वो कितना है, इसी पर वो जो है स्टेट, इसी पर वो 5% वो भी देगा, जीएसटी भी देगा। ठीक है, 5% का इसको जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो प्लस 5% जीएसटी, 5% जीएसटी 5400 पर 5% का जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, तो इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए अब इसको यहां से हम करना शुरू करते हैं, तो 5400 रुपीज प्लस, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27। ठीक है, तो अब यानी इसको कितने का पड़ेगा, 0 हो गया, 7 हो गया और 4 2 6 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 5 हो गया आपका। ठीक है, यानी देखिए 5670 रुपीज का पड़ा, यानी जो डीलर या जो कंज्यूमर है वो डीलर को 5670 रुपया वो दे देगा। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी देखिए कंज्यूमर को पड़ा, ये क्या है, कंज्यूमर को, कंज्यूमर यहां लिख लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर को इतने का पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि द टैक्स अंडर पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पेड किया है। तो जो डीलर होगा वो प्रॉफिट पर जीएसटी पेड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी 5% है, 2.5% जीएसटी पेड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ डीलर। चलिए इसको लिख लेते हैं कि द टैक्स पेड बाय द डीलर। ठीक है, तो यहाँ पर एसजीएसटी लिख लेते हैं, एस, इसका जो दूसरा सवाल है एसजीएसटी। ठीक है, पेड बाय द डीलर। ठीक है, यहां लिख लेते हैं डीलर। तो क्या पेड करेगा, वो प्रॉफिट पर करेगा, प्रॉफिट का 5%, यानी 2.5% पेड करेगा ये। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, अब चलिए पहले हम इस सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं हम और इसको यहीं पे लिख लेते हैं, रख देते हैं। ठीक है, या यहीं पे साइड में थोड़ा सा इसको कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल था कि जो एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, तो प्रॉफिट का 2.5% पेड करेगा यहाँ पर। तो प्रॉफिट ऑफ डीलर को जो प्रॉफिट हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ था, पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट जो हुआ था, देखिए सामान कितने का था, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डीलर को जो रेट मिला था, यानी डीलर को जो प्रॉफिट कितने का हुआ था, देखिए यहाँ पर 4000 रुपीज का उसको पड़ा था। ठीक है, डीलर ने 4000 रुपीज का खरीदा पड़ा था और 5400 रुपए का उसको बेच दिया था। ठीक है, तो यानी जो प्रॉफिट उसको हुआ कितना हुआ, 5400 रुपीज में से 44,200 रुपीज को हम यहाँ घटा देंगे तो हमें 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट हुआ डीलर को वो कितना हुआ, वो 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसी का क्या निकालेंगे, 2.5%, तो इसी का 2.5% यहाँ पर निकाल लेंगे हम, यहाँ पर इसी का 2.5% निकालेंगे, यानी 1200 रुपए का मल्टीप्लाई 2.5%, यानी इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2.5% इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहां से कट गए। ठीक है, तो जो पड़ रहा है हमारे पास, क्या पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो जो डीलर को जो पैसा देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, एसजीएसटी, वो 12 इंटू 2.5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12 5 जा 60 हो जाएगा और 12 2 जा 24 और 6 हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 38 जीरो लगा देंगे। तो यानी जो डीलर है वो एसजीएसटी टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को 30 रुपए देगा और उतना ही पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा। ठीक है, तो चलिए हो गया ये। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, यहाँ पर जो तीसरा इसमें कह रहा था, यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट नहीं किया गया है। जो इसका तीसरा पार्ट है कि रिसीविंग अमाउंट बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव किया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा रिसीव किया। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए, जो डीलर ने खरीदा था, जो डीलर ने होलसेलर से खरीदा था, कितने में खरीदा था? 4200 रुपीज में विथ डिस्काउंट, ठीक है। इस पर वो जीएसटी देगा, ठीक है। मान लीजिए 2.5% होलसेलर ने दिया भाई, होलसेलर ने दिया प्लस, ठीक है। फिर देखिए 1200 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ डीलर को, डीलर को जो प्रॉफिट हुआ उस पर भी ये 2.5% देगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए सवाल पहले समझिए क्या करा है। यहाँ पर जो पहले होलसेलर ने डीलर को सामान बेचा 30% के डिस्काउंट के साथ आर्टिकल्स को, तो 42,000 रुपीज यानी 4,200 रुपीज में उसको दिया, ठीक है। तो उस पर भी वो डीलर जो है 2.5% का जीएसटी पेड करेगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद यहाँ पर 12,000 पर भी पे करना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है। यानी जो डीलर ने कंज्यूमर से पैसा लिया यानी प्रॉफिट पाया, उस पर भी इसको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो इस चीज से कटेगा, इस चीज से यहाँ पर कटेगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम निकाल लेते हैं 2.5% कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ निकाल लेते हैं 42 और 2.5%, सॉरी 2.5 कितना इसका होगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 25 यहाँ पर हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 105 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 105 यानी 105 रुपए का यहाँ दिया और 30 रुपए यहाँ दिया, ठीक है। यानी टोटल जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमाउंट रिसीव किया वो कितना किया है यहाँ पर, इसको अब हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 135 रुपया, ठीक है। 135 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट ने कही या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिसीव किया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।